नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी कल जो चीज़ चाहिए थी उसकी अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं सुनने को मिली है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो कहीं ना कहीं मार्केटों का अच्छा बूम दे रहा है। तो वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज इसके बाद क्या जो बीटीसी में चल रहा है, इसके बाद किस टोकन का नंबर आएगा ईटीएफ वाले मामले में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं बीटीसी को। देखिए, बीटीसी कल आपका 47,000 को भी क्रॉस कर गया। और ये सारी की सारी अपडेट आपको, ये मान लो रात को 2 बजे 2:30 बजे तक भी मैंने आपको ट्विटर पर प्रोवाइड कराई थी। तो जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं उनको ये सारी चीज़ें पता चल ही गई होंगी। और बाकी जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया वो आप जल्द से जल्द ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको देखिए रिसेंटली करंट में क्या चल रहा है वो सारी की सारी अपडेट्स मिल सके। क्योंकि सब कुछ तो आजकल देखिए मार्केट में जो चल रहा है जितना भी, वो आपका आजकल न्यूज बेस चल रहा है। यानी कि अगर कोई न्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही है तो बीटीसी तुरंत आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है। अगर बीटीसी में कोई नेगेटिव न्यूज चल रही है तो आपको उसका भी असर तुरंत नजर आ रहा है। तो ये तुरंत की तुरंत आपको ट्विटर पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आप, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीसी अभी करंट में आपका 46,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अभी भी वही बुलिशनेस है। आप ये देख रहे हैं बहुत सारा बीटीसी इधर से उधर ट्रांसफर भी किया जा रहा है और ये सारे ट्विटर पर अपडेट दिए गए हैं आपको। लेकिन इसके बाद क्या जो ट्विटर पर अभी चल रहा है सब ईटीएफ ईटीएफ ईटीएफ, इसके बाद क्या? इसके बाद तो साहब देखिए कुछ नेगेटिव भी चलेगा। तो वो अभी हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा अप्रूव हो जाने दीजिए। इससे खुशी का एक तरह से आनंद सबको ले लेने दीजिए, जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं उनको ले लेने दीजिए। उसके बाद देखिए नफा नुकसान हर एक चीज के होते हैं, तब इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली इसके नुकसान भी हैं। देखिए हम, अच्छा लग रहा है ईटीएफ इसलिए क्योंकि अभी एक बूम आएगा, एक बहुत अच्छा मैसिव बूम आएगा। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पता नहीं क्या क्या प्रोडिक्शंस आ रही हैं, मे भी आपको देखने को भी मिल सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या वो वॉलेटिलिटी रहेगी जो अभी है? तो ये हम चीजें बाद में बात करेंगे। पहले एक आध को अप्रूव हो जाने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कैथी वुड जो है बहुत ही श्योर है इस मामले में कि उनका जो है सबसे पहला ईटीएफ उन्हीं का अप्रूव होने वाला है। क्योंकि ये कई सारे कमेंट्स ऐसे उनकी तरफ से भी आ चुके हैं और ट्विटर पे ऐसी चीजें चल भी रही हैं। तो 10 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। और कहीं ना कहीं देखिए एसईसी की तरफ से भी ऐसा कोई फिलहाल नेगेटिव न्यूज नहीं निकल रही जिससे ये लगे कि शायद ये डिले कर सकते हैं या इसको आगे कैंसिल वाली कोई पोजीशन भी जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए हो भी सकता है, देखिए 1% हम इसको जो मान के चलते हैं, 99% तो यही चल रहा है कि साहब अप्रूव होना ही होना है। इसीलिए इतनी बुलिशनेस आप देख रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी गिरा नहीं तो देखिए बहुत से क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते हैं, लेकिन 47,000 के ऊपर जाने के बाद भी कोई एक, या आप ये मान लीजिए $1,500 का भी लिक्विडेशन नहीं हुआ। अभी भी आपका बीटीसी 7% के आसपास ऊपर है, जो 46,700 के आसपास चल रहा है। तो जो $1,500 $2,000 का लिक्विडेशन होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो इस चीज कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल न्यूज जो चल रही है वो बहुत बुलिश है। और कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि शायद पहला ईटीएफ आपको 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा और वो होगा शायद कैथी वुड का। तो ये एक पॉजिटिव और बुलिश न्यूज है पूरी मार्केट की। लेकिन यहां अभी भी देखें तो अल्ट कॉइन्स में देखिए अभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। थोड़ा सा रिवर्स जरूर मारा है हर एक ने, आप किसी का भी चार्ट उठा के देखें तो थोड़ा सा एक रिवर्स हल्का सा। लेकिन आप ये कहोगे अभी बहुत ज्यादा कोई अल्ट कॉइन्स में तूफान या ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही तो वो नहीं, थोड़ा सा इंतजार इसमें आपको करना पड़ेगा। मीम कॉइन्स की अभी कोई बात होनी भी नहीं है और करनी भी नहीं है, कि कोई फायदा नहीं है अभी उनकी बात करने का, क्योंकि उनके बारे में अभी कोई नहीं सोचने को तैयार। सारी की सारी बुलिशनेस जो है वो बीटीसी के लिए। कल आपने देखा बीटीसी का मार्केट कैप भी 920 बिलियन के ऊपर चला गया, जो आपका 1 पॉइंट समथिंग कितना है मैं अभी आपको बता दूं, 1.7 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। उसमें से 920 बिलियन तो अकेला बीटीसी का है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सारा का सारा पैसा तो बीटीसी में जा रहा है। तो इसलिए फिलहाल अभी मीम कॉइन्स की बात करना भी बेकार है। अभी थोड़ा सा उनको जो है ठंडे बस्ते में डाल के रखते हैं। नंबर जरूर आएगा इनका भी, ऐसा नहीं कि इनमें नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, लोग अभी बीटीसी की तरफ ही ज्यादा रुझान है। एक बार ये ईटीएफ का एक तरह से अप्रूवल का काम शुरू हो जाएगा, आने लगेगी न्यूज, तो उसके बाद फिर ये आई गई चीज हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि साहब सारी चीजें फिर वो ईटीएफ ईटीएफ ईटीएफ। अभी आप एक चीजें नोटिस कीजिए, हाल्विंग तक को लोग भूल गए। हाल्विंग तक की बात नहीं हो रही है, केवल ईटीएफ की बात हो रही है सारी। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाल्विंग है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? सबको पता है कि बुल रन तो यहीं से स्टार्ट हो गया एक तरह से। हाल्विंग के बाद तो जो होना वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही आपका ये ईटीएफ की एक न्यूज पब्लिश होगी, आपका बीटीसी एक बहुत अच्छी छलांग जरूर मारने वाला है। तो इसलिए हाल्विंग की बात भी आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसके बाद बीटीसी के बाद जो चीजें आनी है वो है, देखिए ईटीएफ और भी फिर कुछ कुछ कोइंस ऐसे हैं जिनमें आ सकता है। जैसे सबसे पहला नाम आएगा इथेरियम का। आप इथेरियम के बारे में देखिए अभी से सोचना शुरू कर दो, ज्यादा बेहतर है। वैसे तो देखिए आपने पहले से सोचना शुरू कर दिया होगा,
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसके बाद जो नंबर लगेगा वो इथेरियम का लगेगा, क्योंकि आपने देखा बहुत सी कंपनियां पहले से ही इथेरियम के बारे में एप्लीकेशंस फाइल कर चुकी हैं। लेकिन अभी चूंकि सारा बीटीसी का ही काम चल रहा है, तो बीटीसी का जिस दिन फुल एंड फाइनल हो जाएगा फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इथेरियम का नंबर भी लग सकता है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो बात है वो चल रही है एक्सआरपी को लेकर। कल एक एक्सआरपी में न्यूज थोड़ी सी नेगेटिव भी चल रही थी, वो इसलिए कि भाई थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स वाली, क्योंकि उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन एक्सआरपी के उस पर बीच में अभी जब प्राइस अच्छा चल रहा था तो कर दिया गया था, इसलिए कि थोड़ा सा ये हॉल्ट हो जाए और डिनाइल प्रोसेस में चला जाए। तो कहीं ना कहीं वो देखिए खैर मेंटेन कर लिया उसको, वो ज्यादा पैनिक वाली चीज नहीं थी, मैंने इसको ट्विटर पर शेयर किया भी था। लेकिन फिलहाल जो इसके बाद जो दो इथेरियम और एक्सआरपी इनके ETF भी आ सकते हैं, थोड़ा सा इन पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो आप अभी से इनके बारे में भी बुलिश रह सकते हैं, यानी सबसे पहले इथेरियम, उसके बाद एक्सआरपी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और यहां पर करना चाहूंगा, देखिए हमने एक जो मुहिम चला रखी है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, तो देखिए ट्विटर पर उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको रीट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी पहुंचाइए, जिससे कि वो आगे इस मुहिम को पहुंचा सकें कि देखिए टैक्स का बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 30% टैक्स बहुत है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो मे भी आपको कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कुछ गुंजाइश हो जाए, लेकिन अभी तो देखिए ऐसी कोई चीज है नहीं। लेकिन फिर भी एक मुहिम के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको ट्वीट रीट्वीट कीजिए, वो भी ट्विटर पर। आप टेलीग्राम पर भी ले जा सकते हैं इसको, तो जहां भी आप जैसे भी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स जो 30% और 1% TDS है। और बुलिश न्यूज जो थी वो देखिए आपका जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसने कहा है कि लगभग 50 से 100 बिलियन डॉलर का जो है आउटफ्लो हो सकता है जैसे ETF का अप्रूवल होगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, वो भी एक बैंक कह रहा है, और ये मैंने आपको ट्विटर पर 12 घंटे पहले ही शेयर करके दिया हुआ था। तो उन्होंने पूरा एक आर्टिकल भी दिया इसके बारे में क्या होगा कैसे होगा, लेकिन इतना बड़ा आउटफ्लो भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज जो चल रही है वो पॉजिटिव चल रही है। तो आपको देखिए मैं आपके से कहना कह रहा हूँ कि आप फोमो ना करें। देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि अप्रूवल होने के बाद तुरंत फिर वो BTC करेक्शन नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा साहब। तो उस चीज से भी आपको बचना है, और ये SEC ने भी आपको बाकायदा वार्निंग दी हुई है। तो कहीं ना कहीं भाई SEC अगर इस चीज को वार्निंग दे रहा है तो कहीं भी उसको लगता है कि आने वाला ऐसा हो सकता है कि साहब इसकी जो स्काई रॉकेट होगा उसमें बहुत से छोटे इन्वेस्टर्स फंस जाए। तो कहीं जो थोड़ा बहुत हेल्प भाई SEC खैर हमेशा से नेगेटिव रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही है कि शायद जो चीजें निकल रही हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स को बचाना है, कि ऐसा ना होगा वो बड़ों के चक्कर में छोटे पिस जाएं। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ ये जरूर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें कि किसी फोमो में ना फंसें, जिससे कि ऐसा हो जाए कि पता चले कि थोड़ा बहुत पूंजी है वो आपकी कहीं लिक्विडेट हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखें और समय समय प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ, और ट्विटर पर आ जाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।